নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.16.26 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। श्री शुक उवाच भक्तयैतं प्रपन्नाय विद्याम् आदिश्य नारदा यया अंगिरसा साकम् धाम स्वयं भुवन प्रभु। Yes, नंदिनी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा। सॉरी निर्मला गंगा माता जी, सॉरी भूल गया। हाँ बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, चित्रकेतु के पूर्णतः शरणागत होने पर गुरु हो जाने के कारण नारद ने इस स्तुति द्वारा उसे पूरा उपदेश दिया। तो ये जो कल हम लोग ने पढ़ा, ये नारद मुनि बोलता है। ठीक है। हाँ। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात अंगिरा ऋषि सहित नारद मुनि ब्रह्मलोक नामक सर्वोच्च लोक के लिए चल पड़े। तात्पर्य? जब अंगिरा राजा चित्रकेतु को सर्वप्रथम देखने आए थे तो अपने साथ नारद को नहीं लाए थे, किंतु चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे नारद को अपने साथ इसीलिए ले आए जिससे वे चित्रकेतु को भक्ति योग के संबंध में उपदेश दे सके। अंतर यह था कि प्रारंभ में चित्रकेतु में वैराग्य वृत्ति नहीं थी, किंतु पुत्र की मृत्यु के पश्चात अब वह शोक से अत्यंत संतप्त था, तो जगत तथा भौतिक संपत्ति की असारता के विषय में उपदेश दिए जाने पर उसमें वैराग्य जागृत हुआ। यही अवस्था है जिसमें भक्ति योग का उपदेश दिया जा सकता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग में आसक्त रहता है तब तक भक्ति योग समझ में नहीं आता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 2.44 में की गई है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यावसायिक आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य विषय भोग तथा लौकिक ऐश्वर्य में गहरी आसक्ति के कारण इस प्रकार मोहित हो रहे हैं, उनके चित्त में भगवत भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। जब तक मनुष्य विषय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तब तक उसका मन भक्ति जैसे विषय पर केंद्रित नहीं हो पाता। इस समय पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफलतापूर्वक इसीलिए अग्रसर हो रहा है क्योंकि पश्चिम के युवक वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। वे समस्त भौतिक सुख से एक प्रकार से ऊब चुके हैं। अतः समूचे पश्चिमी देशों में हिप्पियों की जनसंख्या हो गई है। अतः यदि ऐसे युवा व्यक्तियों को भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावना अमृत का उपदेश दिया जाता है तो वह अवश्य ही प्रभावशाली होगा। चित्रकेतु महाराज का भी वैराग्य उत्पन्न हो गया था। क्यों? पुत्र का मृत्यु के लिए। उस समय जाकर ठीक समय पे टू हिट द नेल। आगे। जो ही चित्रकेतु को वैराग्य विद्या का दर्शन समझ में आ गया, त्यों ही वह भक्ति योग की प्रक्रिया को समझ सका। इस संबंध में श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है। अच्छा, ये वैराग्य कब आ गया था उनको? वैराग्य का ज्ञान कब मिला था चित्रकेतु महाराज को?
तो जब नारद मुनि साथ में आए थे। नहीं, यस रोहिणी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, जब पुत्र ने बोला कि हाँ। आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, इससे पहले भी मैं आपका पिता था। हाँ, कौन पुत्र कौन पिता जी पर। हाँ, तो वैराग्य का जो ज्ञान है ये पुत्र ने दिया हर शिष्य अंगिरा को। मुनि ने जब उसको जीवित किया तो उसको उनको स्वीकार नहीं अंगिरा ने जीवित नहीं किया, नारद मुनि ने। अच्छा हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे, पूरा बोलिए। वो बोले कि आप इनके पुत्र थे, आप राज कीजिए इनके। आप वो उनका लड़का बोला कि नहीं नहीं, हम कैसे, ये मेरे कैसे पिता है और मैं उनका कैसा पुत्र हूँ। मैं तो कई जन्मों से ऐसा होता रहा हूँ, कई जन्मों में आता जाता रहा हूँ, तो कई पिता माता होते गए, तो हम इनको कैसे चुन ले कि यही मेरे पिता है। हाँ, और फिर चला भी गया वो लड़का। हाँ, चला भी गया। उनको ओपन ब्लैंक चेक दिया था नारद मुनि, आओ वापस आओ भाई, तुम भोग करो। नहीं स्वीकार किया, पूरा वैराग्य हो जाएगा ना पिता का। या आगे इस संबंध में श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य विद्या तथा भक्ति योग समांतर रेखाएं हैं। एक को समझने के लिए दूसरा अनिवार्य है। यह भी कहा गया है, भक्ति परदेशा अनुभवो विरक्ति अन्यत्र च। भागवतम 11.2.42। कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति में उन्नति का लक्षण है भौतिक सुख से बढ़ती हुई विरक्ति। नारद मुनि भक्ति के जनक है, इसीलिए चित्रकेतु पर अहेतु की कृपा करने के कारण उसे उपदेश देने के लिए अंगिरा अपने साथ नारद मुनि को लेते आए। उनके इन उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो कोई नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह निश्चय ही शुद्ध भक्त है। हरे कृष्ण। 27 नंबर श्लोक। चित्रकेतु स्तुतां विद्यम् चित्रकेतु विद्याम यथा नारदा भासिताम् तथा नारदा भाषिताम् धारयामास सप्ताहम् धारयामास सप्ताहम् अभक्ष सुसमाहिता। अभक्ष सुसमाहिता। मुकुंद प्राण प्रभु। अच्छा, उनका पास बुक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला नहीं, मेरे यहाँ। अच्छा, हरे कृष्ण। केवल जल पीकर उपवास करते हुए राजा चित्रकेतु ने श्री नारद मुनि द्वारा किए गए मंत्र का 1 सप्ताह तक अत्यंत ध्यान पूर्वक निरंतर जप किया। एक हफ्ता और केवल जल पीकर। तथा स सप्तारात्रन्ते हर्यमानया विद्याधाराधिपत्यं च विद्याधराधिपत्यं च लेभे अप्रातिहतं नृप। लेभे अप्रतिहतं नृप। पंकज प्रभु। हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को अंतिम फल के रूप में आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ। और एक बार। हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यास करने पर राजा चित्रकेतु को अंतिम फल के रूप में आत्मज्ञान हो जाने से विद्याधर लोक का राज्य प्राप्त हुआ। तात्पर्य। यदि दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कोई भक्त अपने गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है तो उसे विद्याधर अधिपत्यम का भौतिक ऐश्वर्य एवं अन्य पद प्राप्त होते हैं। भक्त को सफलता प्राप्त करने के लिए योग, कर्म या ज्ञान की साधना नहीं करनी होती। अकेले भगवत भक्ति से उसे समस्त भौतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु
शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता, यद्यपि वह उसे बिना प्रयास के सुगमता से ही प्राप्त होती है। चित्रकेतु को नारद जी के उपदेशों के अनुसार भक्ति में तत्परता से अग्रसर होने से यह अतिरिक्त लाभ हो सका। तो इंग्लिश में लिखा है महाराज चित्रकेतु रिसीव दिस साइड बेनिफिट, ये एडिशनल बेनिफिट है, उनका ये लक्ष्य नहीं था। This is the side benefit of his devotion, which he rigidly performed in accordance with the instructions of Narada. ठीक है, ये विद्याधर लोक ये साइड बेनिफिट था। तथा कटिपया हो भीर मनोगति विद्या जगामदेव शेषस्य चरणान्तिकम्। उनतीस नंबर चल रहा है, 29 नंबर 6, 6, 16, 29। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। तदंतर कुछ ही दिनों में चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उसका मन आध्यात्मिक उन्नति से अत्यधिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने अनंत देव के चरणावृंद के शरण प्राप्त की। अनंत देव माने वही संकर्षण का मंत्र में था ना, तो ठीक है, शेल्टर मिला उनको, शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ अनंत देव। तो पहले तो 7 दिन में विद्याधर लोग और कंटिन्यू किया तो कुछ दिन में अनंत शेष जी का चरण में आश्रय मिला उनको। तात्पर्य भक्त की परम सिद्धि वैकुंठ के किसी एक लोक में ईश्वर के चरणारविंद में शरण प्राप्त करता है। भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे कभी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, अन्यथा ना तो भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रहती है और ना परमेश्वर से ही उसे प्रदान करते हैं। ईश्वर ही भक्तिमय सेवा में संलग्न भक्त का तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य भौतिक न रहकर आध्यात्मिक हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई भक्त एक सुंदर तथा मूल्यवान मंदिर के निर्माण में धन व्यय करता है तो यह निर्माण कार्य भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक होता है। निर्वंदे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य सुमुच्यते। भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। मंदिर के निर्माण में लगने वाली ईंट, पत्थर तथा लकड़ी सभी श्री विग्रह मूर्ति के ही समान आध्यात्मिक है, जो पत्थर से निर्मित होने पर भी पत्थर न होकर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। ज्यों-ज्यों भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ता जाता है, त्यों तो उसे भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। भक्ति में कुछ भी भौतिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। फलतः भक्त की तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह आध्यात्मिक उन्नति करे। यह ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार महाराज चित्रकेतु विद्याधरपति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में ही बने रहे। भक्ति साधना के द्वारा वे कुछ ही दिनों में सिद्ध होकर श्री भगवान के धाम जाकर भगवान शेष अथवा अनंत के चरण कमल की शरण को प्राप्त हुए। एक कर्मी का भौतिक ऐश्वर्य तथा भक्त की भौतिक ऐश्वर्य एक समान नहीं होते। इस पर श्रील माधवाचार्य की टीका इस प्रकार है। विष्णु एकदम आस्ते पढ़िए, अच्छा होगा। हड़बड़ी करिएगा गड़बड़ होगा, एकदम स्लो पढ़िए। अन्यंतर्मनिक विष्णु उपास्यान्या समीपगा भावेद योग्यतया तस्य पदंग पार्प्य न्यूना नरा।
भगवान श्री विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त विष्णु से कभी भौतिक लाभ की याचना नहीं करता। उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे अनंत उसे बैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में श्रील वीर राघव आचार्य की टीका है, यथाष्टे गतिरित्य अर्था। श्री विष्णु की आराधना से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाराज चित्रकेतु केवल श्री भगवान के धाम को ही प्राप्त होना चाहता था, अतः उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। नाम प्राप्त होना चाहता है, वो मंत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली नारद मुनि ने ऐसे मंत्र जाप कराए उनसे जिसमें ये लिखा था। ठीक है, या सुमानी करेंगे माता जी? प्रभु जी, ये वीर राघव आचार्य, ये इनके बारे में कुछ पता है क्या? पहली बार सुन रहा हूँ ना, प्रभुपाद जी लिखा है उनको। श्रीला वीर राघव आचार्य कमेंट्स, डोंट नो। अगला श्लोक 30 नंबर। आज संगीता जायसवाल माता जी हाथ उठाए हैं, कुछ बोलना है? ओके, देखिए 30 नंबर श्लोक देखिए, थोड़ा लंबा है, तो इसका ट्यून क्या होगा? पहले भागवत गीता का सेकंड ट्यून में देखते हैं फिट होता है या नहीं। अगर उसमें नहीं फिट हुआ तो ब्रह्म संहिता वाला। मृणाल गौरम सितिवाससं स्फुरात, बोलिए। किरीट केयूर प्रसन्नवक्त्रारुणालोचनमृतम् सिद्धेश्वर मंडले प्रभुम् हाँ, सुमन करेंगे माता जी, पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? हाँ, मुकुंद प्राण प्रभु अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शेष की शरण में पहुंचकर चित्रकेतु ने देखा कि वे कमल पुष्प के श्वेत रेशों के समान श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने नीला वस्त्र धारण कर रखा था और चमचमाते मुकुट, बाजूबंद, करधनी तथा कंगन से आभूषित थे। वैसे बलराम जी अनंत शेष तो वैसे ही होता है। बलराम जी व्हाइट होता है, ब्लू कलर का धोती पहनता है, तो अनंत शेष भी वैसे ही है। आगे, उनका मुख मन हंसी से युक्त था तथा उनके नेत्र रक्तिम थे। वे सनत कुमार जैसे मुक्त पुरुषों से घिरे हुए थे। ठीक है, अनंत शेष का धाम। 31 नंबर श्लोक। तदर्शनाद्वाष्ट समस्त किल्बिषा मलान्ता करनो अभ्ययान मुनि प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचना प्ररिष्ट रोमानमदादि पुरुषम्। हाँ, यस, केशव जगत प्रिया माता जी अनुवाद। परमेश्वर का दर्शन पाते ही महाराज चित्रकेतु के समस्त भौतिक कल्मश धुल गए और वे पूर्ण पवित्र हो जाने के कारण अपनी मूल कृष्ण चेतना भक्ति में स्थित हो गए। वे भगवत प्रेम के कारण शांत एवं गंभीर हो गए
उनकी आंखों में अश्रु झरने लगे और उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने अत्यंत भक्ति तथा फिर प्रेम पूर्वक आदि भगवान को सादर नमस्कार किया। तात्पर्य इस श्लोक में तद दर्शन ध्वस्त समस्त के विषय पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे यदि कृष्ण। कोई मंदिर में हाँ अशोक प्रभु, ये आदि भगवान कैसे कहलाए प्रभु? बलराम जी आदि है। देखिए क्योंकि पहला एक्सपेंशन बलराम जी है। पहले आप हैं, हम। हाँ, अब वो उस दिन अद्भुत चरण प्रभु शेयर किया था ना, हाँ तो पहला बलराम जी थे, उनसे पहला चतुर्व्यूह, फिर से दूसरा चतुर्व्यूह संकर्षण से, फिर दूसरा संकर्षण से क्या आता है, 3 पुरुष अवतार, याद है हम लोग उस दिन आलोचना कर रहे थे। अब बलराम जी आदि गुरु भी है, वो भी है। कंटिन्यू। यदि कोई मंदिर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियमित दर्शन करता है तो मात्र मंदिर तथा अर्चा विग्रह को देखते रहने से ही वह समस्त भौतिक कामनाओं के सकारात्मक रोग से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है तो वह पवित्र बन जाता है। तभी स्वस्थ चित्त तथा पूर्ण स्वच्छ होकर वह कृष्ण भावना में अग्रसर हो जाता है। ये तो हम लोग आगे भी देखे भागवतम में, जब ध्रुव महाराज भगवान विष्णु का दर्शन करता है, उनका सब मन के अभिलाष चेंज हो जाता है ना, भगवान को देखते ही सब कलमश सब दूर हो जाता है। अगला श्लोक 32 नंबर। स उत्तम श्लोके पदाब्ज विस्तरम प्रेमाश्रुलेशेन उपमेहयं मुमुः नोपरुद्ध अखिलवर्ण निर्गमो नैव सकातं प्रशमिदितुं चिरम्। कुंज विहारिणी माता जी, अनुवाद पढ़िए ने कुंज विहारिणी माता जी। चित्रकेतु के प्रेमाशुओं से भगवान के चरण कमल का आसन चौकी बार बार भीग जाता था। आह्लाद के कारण वाणी अवरुद्ध हो जाने से वे लंबे अंतराल तक भगवान की उचित स्तुति में एक भी शब्द का उच्चारण ना कर पाए। अच्छा, क्या भीग जाता था? ये चित्रकेतु के आंसू से चित्रकेतु की रेस्टिंग प्लेस भगवान का चरण भीग जाता था। अभी सोचिए कितना निकट थे भगवान का। तात्पर्य सभी अक्षर तथा अक्षरों से निमित्त शब्द भगवान की स्तुति करने के निमित्त होते हैं। महाराज चित्रकेतु को अक्षरों से सुंदर श्लोक तैयार करके भगवान की स्तुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, किंतु आह्लाद के कारण वे बहुत समय तक उन शब्दों को स्तुति करने के लिए जोड़ ही नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम 1.522 में कहा गया है, प्रभु आप पढ़िए। चेष्टा करिए। टा 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 इदम ही पुंसास, क्या बोले? इदम ही पुष्पस्य पसाः सुरस्वा ईशानस्य सुक्तस्य बुद्धि दत्तयो अविसत्योर्थ कविभिर्निरूपितो यदुलोक गुणा वर्णम। नहीं, अच्छा से कोई पढ़िए। कौन अच्छा से पढ़ना चाहेंगे आप में से? अच्छा से श्लोक को, यहाँ पंकज नेत्र बजे स्लोली अच्छा से पढ़िए ट्यून में। पंकज प्रभु। इदं विपुंसस्तपस्य श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो
अच्युतो अर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणामुवर्णनम्। परफेक्ट। यस माता जी, कंटिन्यू। यदि किसी के पास वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक, आर्थिक अथवा कोई अन्य योग्यता है और ज्ञान सिद्धि चाहता है तो उसे चाहिए कि वह श्रेष्ठ कविता बनाकर भगवान की स्तुति करे अथवा अपनी प्रतिभा को ईश्वर की सेवा में लगाए। चित्रकेतु ऐसा ही करना चाह रहे थे, किंतु प्रेमाभिभूत होने के कारण वे ऐसा करने से असमर्थ थे, अतः स्तुति करने के पूर्व उन्हें देर तक रुके रहना पड़ा। हरे कृष्ण। ठीक है, वो करना चाहते थे लेकिन इतना भाव विभोर हो गया, वो कर नहीं पा रहा था, तो थोड़ा वेट करना पड़ा। अगला श्लोक 33 नंबर। तथा समाधाय मनो मनीषया, समाधाय मनो मनीषया बभास एतत् प्रतिलब्धवाग् असौ, नियम्य सर्वेन्द्रियमायवर्तनम्, जगद्गुरुन् सात्वत सहस्र विग्रहाम्, Yes, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण। तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेटकर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात शास्त्रों, ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात जैसी सात्वत संस्थाओं के एवं सबों के गुरु हैं। उन्होंने निम्नवत स्तुति साउंड नॉट क्लियर। और कोई सुमना करेंगी माता जी? नेटवर्क कट गया। यस, सरिता जायसवाल माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मेरे को कुछ बोल रहे हैं? हाँ, पढ़ना चाहेंगे आप? क्या ट्रैवलिंग कर रहे हैं? पढ़ लेंगे। आप पढ़िए। अनुवाद करिए एक बार फिर से। तत्पश्चात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों में समेट कर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द ढूंढ सके। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करने लगे जो साक्षात ब्रह्म संहिता तथा नारद पंचरात्र जैसे सात्वत संहिताओं के स्वरूप हैं एवं सबों के गुरु हैं। उन्होंने निम्नवत स्तुति की। ठीक है, तो चित्रकेतु महाराज फाइनली अपने आप को संभाला और स्तुति की। और देखिए मैम, अगर सोचिए, अगर सचमुच कभी पूनम माता जी, अगर सचमुच भगवान अगर सामने आ गया, प्रकट हो गया, और क्या करेंगे हम लोग? तो स्तुति करना चाहिए। हम लोग को मालूम है, शास्त्र में कितना बार हम लोग देखा, कितना बड़ा बड़ा भक्त स्तुति किया। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज सब स्तुति करते हैं। तो एटलीस्ट क्या आप लोग क्या करिएगा बताइए? तो सुन लेते पहले सबका कह दियो। अगर साक्षात भगवान आ गया तो क्या? कोई बताना चाहेंगे क्या करेंगे? बीमारी आएगी, भाव आवेश में बह जाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद ही कुछ सेम हो जाएगा चित्रकेतु महाराज जैसे। फिर संभाल के ब्रह्म संहिता सुना देना। ठीक है। प्रभु जी, गोपी गीत भी क्या, गोपी गीत भी आता है क्या स्तुति में? हाँ, वेरी नाइस। तो लेकिन उस समय सब भूल जाएंगे प्रभु जी, उस समय भगवान को देख के कुछ भी याद संभालिएगा जब, तब सुना सकते हैं। तो ग्लोरिफिकेशन सीखना चाहिए। इसीलिए ना भागवतम पूरा ग्लोरिफिकेशन से भरा हुआ है, भगवान का स्तुति से भरा हुआ है। जब भगवान का स्तुति सुनने से भगवान का प्रति श्रद्धा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और बाद में काम भी आ सकता है, काम में भी आ सकता है, क्या पता।
प्रभु जी, हम लोग को तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर दे दिया हरे कृष्ण महामंत्र, वही बोल देंगे तो बहुत है। चलेगा। या तात्पर्य तात्पर्य, सांसारिक शब्दों से भगवान की स्तुति नहीं की जा सकती। मनुष्य को चाहिए कि वह पहले अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके आध्यात्मिक उन्नति करे, तभी भगवान की स्तुति के उपयुक्त शब्द मिल सकेंगे। श्री सनातन गोस्वामी पद्म पुराण में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हुए कोई ऐसा गीत गाने के लिए मना करते हैं जो किसी अधिकारी भक्त द्वारा ना गाया गया हो। अवैष्णव मुखाद नाम ऐसे करते, अवैष्णव मुखाद गिरनाम पूतम हरि कथामितम श्रवन्नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापय। किसी व्यक्ति के वे शब्द या गीत जो वैष्णव आचार में मान्य नहीं है अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के नियमों के अनुसार नहीं है, उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। सात्वत शास्त्र विग्रहम शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान के सच्चिदानंद शरीर को कभी भी माया से निर्मित नहीं माना जा सकता। भक्त कभी भी ईश्वर के कल्पित रूप की स्तुति नहीं करते। शाश्वत शास्त्र विग्रह, भगवान के स्वरूप के अस्तित्व की पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है। हरे कृष्ण। Can never be accepted to be made of Maya. भगवान का शरीर जो माया से नहीं बना है, वो चिन्मय है। तो कोई अगर बोले कि आप लोग जो ये मूर्ति बनाए, जस्ट किसी को प्रार्थना करना है ना, ये उसीलिए आप लोग बनाए, ऐसा आता है। ये तो बोलता है हिंदू लोग जो मूर्ति बनाए ना, जस्ट अपना कन्वीनियंस के लिए, ऐसा बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र में विग्रह, अच्छे विग्रह का तो अवतार बोला गया है, अच्छे विग्रह अवतार। ठीक है, कहाँ तक है एक बार देख लेते हैं। आज 33 तक है। वाह, टाइम तो है, कुछ और कर ले। तो आज मंडे है। ओह, ठीक है, मंडे है तो आ ही जाएगा, सुनते सुनते आ जाएगा लोग। यस, मुकुंद पुराण प्रभु, प्रश्न है किसी का? ओके, अगला श्लोक 34 नंबर। तो अभी चित्रकेतु महाराज, अभी आप लोग अपने आप को संभाला और अभी स्तुति करेगा भगवान का। ठीक है, चित्रकेतुर्वाच अजीत जीत समामतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता आवाज नहीं आना चाहिए पीछे से। विजितस्ते अपि च भजताम् अकामात्मानं य आत्मदो अति करुणा निर्मला गंगा माता जी। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय भगवान, यद्यपि आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीते लिए जाते हैं जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसीलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं, जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसीलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। भगवान तथा भक्त
दोनों की जीत होती है। भगवान भक्तों द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे के जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध में उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इस पारस्परिक विजय की परम सिद्धि कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट है। गोपियों ने कृष्ण को जीत लिया था और कृष्ण ने गोपियों को। इस प्रकार जब भी कृष्ण वंशी वादन करते तो गोपियों के मन को वश में कर लेते और गोपियों को देखे बिना चैन न पाते। अन्य अध्यात्मवादी तथा ज्ञानी तथा योगी भगवान को नहीं जीत पाते। केवल शुद्ध भक्त ही ऐसा कर पाते हैं। शुद्ध भक्तों को सम्मति कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने पर ही भगवान की आराधना करते हैं। वे दुख में भी उनकी उपासना करते हैं। सुख तथा दुख से भक्ति की प्रक्रिया पर कोई बाधा नहीं पहुंचती। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता, अर्थात भक्ति निष्काम तथा अबाध है। जब भक्त बिना किसी अभिलाषा के भगवान की भक्ति करता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो उसकी भक्ति किसी भी भौतिक दशा में अवरुद्ध नहीं होती, अप्रतिहता। अतः जो भक्त सभी परिस्थितियों में सेवा करता रहता है, वह श्री भगवान को जीत सकता है। भक्तों तथा अन्य इंद्रियातीतवादियों तथा ज्ञानियों तथा योगियों में एक विशेष अंतर यह है कि ज्ञानी तथा योगी ईश्वर के साथ तादात्म्य के लिए कृत्रिम प्रयास करते हैं, जबकि भक्त ऐसे असंभव कार्य की कभी इच्छा नहीं करते। भक्त जानते हैं कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे तदाकार नहीं होना चाहते। इसीलिए इन्हें सम्मति या जितात्मा कहा जाता है। उन्हें परमेश्वर से तदाकार होने से घृणा है। उनके मन में इसके लिए कोई कामना नहीं है। वे तो भौतिक अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें निष्काम कहा जाता है। जीवात्मा कभी निष्काम नहीं हो सकता, किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें वासना युक्त काम कहते हैं। कामस्ते हता ज्ञाना, कामस्ते हृदत ज्ञाना। कामेच्छाओं के कारण वे अपनी बुद्धि खो बैठते हैं, अतः वे ईश्वर को जीत नहीं पाते। जबकि भक्त ऐसी तर्क रहित इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर को जीत सकते हैं। ऐसे भक्तों को श्री भगवान भी जीत लेते हैं। वे शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेता है। ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी होती है। चूंकि वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से ईश्वर की सेवा नहीं करते, इसीलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु है, अतः जब वे देखते हैं कि उनका दास किसी लाभ की आकांक्षा के बिना ही सेवा कर रहा है, तो स्वभावतः वे जीते जाते हैं। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं। सेवे मना कृष्ण पदार विंदयोर प्रजांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने। उनकी इंद्रियों की समस्त गतिविधियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है। ऐसी भक्ति के कारण भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हवाले कर देते हैं, ताकि वे उन्हें मनवांछित कार्य के लिए उपयोग में ला सके। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है, तो भगवान निश्चय ही उसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की भी यही दशा होती है। हरे कृष्णा। तो
भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर का भी यही दशा होता है। क्या होता है? वो भक्त को फिर से He has सेवा been conquered by devotees. अधीन हाँ, भक्त के अधीन। दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। he also wants to give something to the devotee, just like devotees wants again more service again, वो भगवान भी वैसे ही भक्त को और सेवा देना चाहते हैं, बढ़ जाता है और सेवा देना चाहते हैं। ठीक है, यही रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।